और जॉर्ज सोरोस की जो कंपनी है ओपन फाउंडेशन, वो कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट सलील शेट्टी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ, जॉर्ज सोरोस ने विश्वनाथ जी की कंपनी में इन्वेस्ट किया था। वो विश्वनाथ जी अमेरिका में राहुल गांधी से मिलती है और यही जॉर्ज सोरोस की ओसीसीआरपी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट बनाई है और इनका काम धंधा यही है कि भारत के निवेशकों का नुकसान करके शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना। इसीलिए मैं आज पूछना चाहता हूं, और देखिए रीना जी, वैसे तो आप जो हमारी दिल्ली की नालियां हैं, बेसमेंट है, उस पर ध्यान दे, 30-40 लोग वो ज्यादा बेहतर होता, परंतु आपको स्टॉक मार्केट में ध्यान देना है तो दीजिए, पर उसमें बोलिए हमें कि जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग पर भरोसा है, पॉइंट टेकन। जॉर्ज सोरोस पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं है। नहीं, अभी तो मैं योगेंद्र यादव जी पे आया नहीं हूं, लेकिन हाँ, रीना जी योर व्यू पॉइंट। सतीश जी एंड विनय जी आ रहा हूं उसके बाद। जस्ट गिव मी 2 more minutes फॉर रीना जी फर्स्ट। थैंक यू मैम। देखिए ऐश्वर्या जी, किसी भी देश में जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़िया से फंक्शन करता है तो सारे निवेशकों को फायदा होता है। स्टॉक मार्केट बढ़िया से फंक्शन करे, रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक फंक्शन करे, ये जिम्मेदारी सेबी की होती है। आज से 18 महीने पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह बोला गया था कि भारत का पैसा, हमारे देश का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए विदेशों में ले जाया जा रहा है। अडानी, विनोद अडानी जो अडानी के छोटे भाई हैं, वो ऐसे फंड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, राउंड ट्रिपिंग करके वो पैसा वापस आ रहा है स्टॉक मार्केट में और आर्टिफिशियली वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है। ओके। जब ये रिपोर्ट आई 18 महीने पहले, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। छोटे निवेशकों का, स्मॉल इन्वेस्टर्स का $100 बिलियन, 8,50,000 करोड़, जीरो गिनते रह जाएंगे हम और आप, 8,50,000 करोड़ का लॉस हुआ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। उसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, कमेटी बनी सेबी की, कि आप एग्जामिन करिए कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, कैसे मैनिपुलेशन अलाउ हुआ, वॉलेटिलिटी कंट्रोल होनी चाहिए, मार्केट रेगुलेट होना चाहिए। सेबी ने कहीं भी क्लीन चिट नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, एंड आई एम कोटिंग फ्रॉम द रिपोर्ट में लिखा है, दिस इज अ जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन। हम इसको इसलिए बंद कर रहे हैं तहकीकात को क्योंकि हमें पता नहीं है ये तहकीकात कहां जाके एंड होगी। रिपोर्ट में लिखा है, देयर हैव बीन रॉन्ग डूइंग्स, गड़बड़ी हुई है, देयर हैव बीन रॉन्ग डूइंग्स बट वी आर अनएबल टू पिन पॉइंट वायलेशंस। ये मैं नहीं बोल रही हूं, आम आदमी पार्टी नहीं बोल रही है, ये सेबी की रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में। पहली बात तो कहीं से भी क्लीन चिट नहीं मिली है। दूसरी बात, सेबी को अभी भी 2 या 3 केसेस हैं जहां पे इन्वेस्टिगेशन ओपन है। हाँ। उनको इन्वेस्टिगेशंस को स्लो किया गया है। सेबी का एक रूल होता है, रूल 19A। 19A क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ, प्लीज समझाइए। रूल 19A ये कहता है कि जो प्रोमोटर्स, कंपनी के जो प्रोमोटर हैं, हाँ, अडानी जैसे ग्रुप है, इसमें अडानी ग्रुप को 25% मार्केट में फ्री फ्लोट रखना होता है, 25%, हाँ, जिससे कि वो आर्टिफिशियली मैनिपुलेट ना कर पाए। हाँ। ये जो रिपोर्ट में बताया गया था वो यही बताया गया था कि अडानी ग्रुप खुद अपने शेयर को ऊपर नीचे करता है। जो छोटे निवेशक होते हैं, जो जैसे मेरे अपनी फैमिली ने, इसमें मेरे अपने पिताजी का पैसा लॉस हुआ है क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि कौन ऊपर उड़ा रहा है, राहुल गांधी जी को फायदा हुआ 40 लाख। उनको लग रहा है बढ़िया ग्रुप है, अडानी का शेयर खरीद लेते हैं। उनको क्या पता कि मनी लॉन्ड्रिंग करके और आर्टिफिशियली ऊपर नीचे करा जा रहा है। अच्छा। और तो और आज की तारीख में जो हमारा पेंशन का पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लग रहा है, हमारा ईपीएफ का पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है। जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अपनी जिंदगी भर कमाई बचाते हैं कि कैसे अपनी बेटी की शादी करेंगे, घर खरीदेंगे, हम सबका पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है। बेसिकली आप कह रहे हैं अगर स्टॉक मार्केट, ऐश्वर्या कंप्लीट करने दीजिए, अगर स्टॉक मार्केट ढंग से फंक्शन नहीं करेगा तो सबका पैसा लॉस होता है। राहुल गांधी जी को तो फायदा हुआ है, शहजाद कह रहे 40+ लाख का, सबको नुकसान नहीं हो रहा है। तो बड़े बड़े लोगों को फायदा हो रहा है ना, जो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। छोटे इन्वेस्टर से जाके बात करिए, बड़े बड़े लोगों को फायदा हो रहा होगा। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए कॉम्प्लिकेटेड इशू है, आई अंडरस्टैंड द इशू वेरी वेल, आप समझने की कोशिश कर रहा हूं मैम, प्लीज। मैंने आपको 3.5 मिनट दिए। इशू ये है कि सेबी को बोला गया कि सेबी इन्वेस्टिगेशन करे। सेबी की खुद जो चेयरपर्सन थी, उन्होंने सेम फंड्स में पैसा लगाया हुआ था।
जो फंड्स को चैंगचुंग ली और नाशर अली, शाबान अली मैनिपुलेट कर रहे थे स्टॉक मार्केट के लिए, अडानी ग्रुप के लिए। तो जब वो कहते हैं ना, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, जब खुद माधवी पुरी बुच का और उनके पति का पैसा इन फंड्स में लगा हुआ है और उन्हीं फंड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज अ जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन। Point taken. आप उस तहकीकात को कभी खत्म ही नहीं करना Okay, चाहते हैं। now, बोला Veena ji, जा रहा I है, gave you your time. जो ये Shehzad, I am बोला coming जा to you. रहा Please है give me कि now 2 उन्होंने- minutes. Can I have आखिरी Satish ji and बात, Vinay ji आखिरी also? Okay, रीना जी, आपने आखिरी बात, बीजेपी को आखिरी सुना, कांग्रेस को सुना, आम आदमी पार्टी को सुना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कैन आई हैव द ग्राफिक्स, सतीश जी, विनय जी और वो 4 महान व्यक्तियों का ग्राफिक्स। तो अगर विपक्ष की माने तो जॉर्ज सोरोस से बड़ा तो भारत के लिए राष्ट्रवादी आदमी कोई नहीं है। जॉर्ज सोरोस ही तो है जो भारत को बचाए हुए है। जॉर्ज सोरोस ही तो है जो भारत को, भारत के राजनेताओं से बचा रहा, भारत की जनता को भारत के राजनेताओं से बचा रहा है। ये ऐसी जॉर्ज सोरोस ही तो व्यक्ति है जो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है। रीना जी इन शेयर फ्रस्ट्रेशन सर हिला रहे हैं, बोले क्या ऐश्वर्या मैंने क्या बोला था, तुम क्या बोल रहे हो। नहीं, मैं आपके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं रीना जी, मैं सिर्फ उसके सार में जा रहा हूं कि देखो भैया, ये सब नहीं, ये सब सत्ता में बैठे लोग, ये सब सत्ता में बैठे लोग राष्ट्र विरोधी हैं, ये कह रहा है विपक्ष सतीश जी। और एक ही व्यक्ति है जो देश के बारे में सोच रहा है, वो महान जॉर्ज सोरोस। तो फिर जॉर्ज सोरोस को आके बोलो भारत में इलेक्शन लड़ ले। सतीश जी, मैं आपसे पूछता हूं ऐश्वर्या सर, कि अगर एक शॉर्ट सेलर, जो घोषित शॉर्ट सेलर है, जो सर। कंपनियां डुबा करके उसकी गलतियों को निकाल करके पैसा कमाता है, तो फिर भारत की सरकार ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पार्ट 1 आने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्या की? क्या अमेरिकी सरकार से उठाया? अमेरिकी सरकार से मांगी कि लाओ पकड़ के उसके डांड में रस्सा बांध के यहाँ इंडिया लाओ उसको। वो तो अमेरिका की कंपनियों को भी बेच के कमाता है, पहली बात। तो हमने उसमें कुछ नहीं किया, छाती पीटते रहिए कि भारत के खिलाफ लोग लगे हुए। ये बात सच है ऐश्वर्या, हमें भी लगता है कि भारत पर साजिश, भारत के खिलाफ साजिश होने के खतरे मंडरा रहे हैं। वो बांग्लादेश, अपने जम्मू में जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर आपके साख का सवाल है, आपका जो रोजी रोटी कमाई का आज का सबसे बड़ा, या कहें कि एक प्रकार से एक मात्र जरिया है 10-15 करोड़ रुपए लोग जो कि स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा के रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमाते हैं। बात सही है कि उन पर खतरा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आप किसी व्यक्ति को ऐसे ही आंख मूंद के क्लीन चिट दे दें। मैं नहीं